आपने कहा कि जो भी काम करो उसमें मतलब पूरी तरह से करो, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक काम करते रहें और दूसरा सोच हमारे दिमाग में नहीं आए? नहीं, संभव तो है ही है, संभव क्यों नहीं है? ऐसा होता नहीं है मतलब हम अगर ये काम कर रहे हैं कुछ देर किए, मतलब फिर दूसरी चीज़ें बाद में दिमाग में आती है, तो फिर ये बात आती रहती है, फिर ये बात आती रहती है। उसकी वजह है, बैठो, क्या नाम है? सदाकत से। उसकी वजह है सदाकत कि तुम जो कुछ भी करते हो ना, तुम उसको नहीं करते हो, तुम्हें उसके माध्यम से कुछ और चाहिए होता है। तुम जो भी कुछ कर रहे होते हो, तुम वास्तव में वो नहीं कर रहे होते हो, तुम उसको सिर्फ इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि निशाना कहीं और होता है। तुम यहाँ पढ़ने आए हो, क्या वास्तव में तुम यहाँ पढ़ने आए हो, या निशाना है डिग्री पर, या निशाना है नौकरी पर? तुम यहाँ पढ़ने आए हो, ईमानदारी से बताओ, कितने लोग पढ़ोगे यदि बता दिया जाए कि डिग्री नहीं मिलती? तो पढ़ने नहीं आए हो ना, तुम यहाँ क्या करने आए हो? डिग्री लेने। जिसका अर्थ ये भी है कि आज अगर तुम्हें कह दिया जाए कि बिना पढ़े डिग्री मिलेगी और कोई सवाल नहीं उठाएगा, उसकी पूरी वैधता होगी, तो तुम पढ़ोगे नहीं। तुम कहोगे ठीक, पढ़ तो हम डिग्री के लिए ही रहे थे, डिग्री मिल गई, बात खत्म। तुम जो भी कुछ करते हो उसे नहीं करते, उसके माध्यम से कुछ और पाना चाहते हो। तुम खेलते हो तो तुम खेलने के लिए नहीं खेलते, तुम खेलते हो ताकि तुम जीतो। तुम इसी के पास जाते हो तो इस कारण नहीं जाते कि उसके पास जाने में कुछ है, तुम उसके पास इसलिए आते हो ताकि पास जाकर के तुम्हें कुछ आगे का लाभ हो जाए। तुम दो अक्षर बोलोगे भी तभी जब कोई लाभ दिखता होगा। तो हम कुछ भी करते कहाँ हैं? निगाहें तो हमेशा आगे पर है ना, कि कुछ और हमें मिल जाएगा। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जो कर रहे हैं या जो मिल जाएगा? जब मैंने ये तय ही कर लिया कि मुझे आगे कुछ पाना है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ, जो मैं अभी कर रहा हूँ या उसके माध्यम से जो मुझे पाना है? जो मुझे पाना है। अब मन के सामने बड़ी विषम स्थिति है, कर तो ये रहा है पर चाहिए उसे कुछ और। कर तो ये रहा है, क्या कर रहा है? मान लो पढ़ाई कर रहा है, कर रहा है पढ़ाई और चाहिए नौकरी। मन कहता है तो बड़ी गड़बड़ है। स्थिति समझ रहे हो क्या है? तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें चाहिए ही नहीं है। तुम्हें चाहिए क्या है? नौकरी। और तुम कर क्या रहे हो? तो अब मन किधर को भागेगा? अब नौकरी भी तुम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हें नौकरी से प्यार है, तो नौकरी भी क्यों कर रहे हो? तो मन वहां भी नहीं ठहरेगा। अभी ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है जब किताब सामने खुली हुई है। किताब का उद्देश्य तो था कि नौकरी मिल जाए, तो मन उड़ा और नौकरी पे बैठ गया। अच्छा, नौकरी का क्या उद्देश्य है? पैसा मिल जाए। तो मन उड़ा और जा करके पैसे पर बैठ गया। करोड़ों की गड्डियां लगी हुई हैं और तुम उस पर बैठे हुए हो और नाच रहे हो। पर पैसा तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, नोट है। तुम्हें वो भी नहीं चाहिए, तुम्हें उसके भी माध्यम से कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? ठीक, तुम्हें बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, पर गाड़ी का क्या करोगे? कंधे पे रख के घूमोगे? तो मन उड़ा और गाड़ी पर पहुंच गया, पर मन को वास्तव में गाड़ी भी नहीं चाहिए। और ये सब कब हो रहा है? जब सामने किताब खुली हुई है। तो अब मन जाकर के गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है। मन को लेकिन वास्तव में गाड़ी भी नहीं चाहिए। गाड़ी तो लोहा होती है, क्या करोगे लोहे का?
मन को गाड़ी के माध्यम से भी कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अंततः मन को क्या चाहिए? किसी तरीके का सुख, प्लेजर, ठीक है ना? वो आखिरी है, मन उससे ज्यादा कुछ मांगता नहीं है। मन कहेगा आखिर में जब सुख ही चाहिए और सुख यही है कि मौज मनाओ, तो मौज अभी क्यों ना मनाएं? क्या करना है इस किताब का? वहाँ वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है मेरा लफंगा दोस्त, वो पीछे दो चार हैं, वो आनंद, तो आनंद के सप्लायर हैं, वो पहुँच जाएगा उन्हीं के पास। वो कहेगा अंततः मुझे इससे जो चाहिए वो सप्लाई करने वाले ही 2-3 हैं, तो आओ चलो सड़क पे घूम के आते हैं। अब किताब रखी हुई है और सड़क पर लफंगई चल रही है, क्योंकि अंततः तो तुम्हें वही चाहिए थी, मिल गई, मिल गई। तुम ये कहते ही क्यों कि हम कुछ करते हैं तो उसमें दूसरी चीज़ के विचार आते हैं? विचार उसी चीज़ के आते हैं जो तुम्हें आखिरकार चाहिए। जब तुमने तय ही कर रखा है कि अंततः आखिर में सुख चाहिए, तो तुम्हें सुख ही सुख के विचार आते हैं। सुख कैसा भी हो सकता है। कभी तुम पढ़ने बैठोगे तो शारीरिक सुख के विचार आएंगे, इंटरनेट खोल लोगे, या कुछ खाना पीना शुरू कर दोगे, या इधर उधर भागोगे। चील होती है, वो बहुत ऊंचा उड़ती है, बहुत ऊंचा चली जाती है, पर वो कहीं भी चली जाए उसकी नज़र हमेशा ज़मीन पर एक इतना सा मरा हुआ चूहा पड़ा होगा उस पर ही होती है। ऊपर जाती भी इसीलिए है कि दूर तक देख सके कि कहाँ मरा हुआ चूहा पड़ा है और उसी को उठा ले। वैसे ही हमारा मन है। तुम पढ़ रहे हो कि कुछ भी कर रहे हो, अंततः तुमको वो लुच्चाई वाला सुख ही चाहिए। कितना भी ऊंचे तुम उड़ लो, पर सुख तुम्हें अंततः वही चाहिए। तो मन उधर कोई भाग लेता है कि चलो उसको दूर क्यों रखें, अभी उठा लेते हैं, जब आखिर में वही चाहिए। और तुम अपने आसपास भी तो यही देखते हो कि जो ऊंचे से ऊंचे हो गए हैं उन्हें भी तलाश उन्हीं चीज़ों की है जो नीचे से नीचे वाले क्यों है। जो समाज में सबसे नीचे है उसे जो चाहिए वही उसको चाहिए जो समाज में सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो तुम कहते हो जीवन का अर्थ ही यही है कि इन्हीं को पालूं। भाई मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं दुनिया का राष्ट्रपति बन जाऊं, तो भी तुम देखते हो कि दुनिया का बड़ा से बड़ा नेता भी उन्हीं चीज़ों को चाह रहा है जो एक छोटे से छोटा आदमी चाहता है। उनका आकार बड़ा हो सकता है पर चीज़ वही है, चीज़ वही है। तो तुमने भी वही सब चाहतें पाल रखी हैं और तुम उन चाहतों के पीछे दौड़े हो। बाकी तुम जितने काम कर रहे हो सारे काम बहाना हैं, झूठे हैं। आखिर में तुमको वही चाहिए। 2 ही 4 चीज़ें हैं वो। दूसरों से इज्जत मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, मन में सुरक्षा की भावना रही आए, और शारीरिक आवश्यकताएं, सेक्स वगैरह। और तुम देखते हो कि पूरी दुनिया में इन 3-4 चीज़ों के अलावा और किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, सब इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। तुमने भी इन्हीं को पकड़ लिया है, इज्जत, पैसा, सिक्योरिटी, सेक्स। तो पढ़ने में मन कहाँ से लगेगा? इन चारों में पढ़ना तो शामिल नहीं था। इन चारों में क्या हमने ये कहा कि पढ़ना शामिल है? अंततः जब तुमको यही 4 चीज़ें चाहिए तो तुम इन्हीं के पीछे अभी भी भागते हो। और अगर ये 4 चीज़ें तुमको अभी प्रचुरता से मिलने लग जाएं तो बस हो गया। क्या पढ़ना है, क्या करना है? इन 4 में से कुछ भी अगर अभी उपस्थित हो जाए तुम्हारे सामने तो तुम उधर को ही निकल लोगे। लेकिन उम्मीद
बाकी है अगर तुमने भेजा है मन को तो तुम वापस भी खींच सकते हो। मालिक तुम ही हो, तुम ही ने रवाना कराया ना उसे, तुम ही वापस भी बुला सकते हो। उसके लिए पहले तुम्हें अपनी मान्यताएं बदलनी होंगी। उसके लिए पहले तुम्हें सोचना छोड़ना होगा कि दुनिया इसीलिए है ताकि इसे खूब भोगो। तुम्हारी ये जो लगातार प्लेजर की तलाश है, तुम्हें थोड़ा इससे हटना पड़ेगा। भाई हम सबके मन में जिंदगी का बड़ा गहरा खाका खींचा हुआ है। तुम सब गहराई से ये मान करके बैठे हो कि जीवन ऐसा है और ऐसा है और इसलिए है। और तुम आओगे और कहोगे सर देखिए जीवन में सम्मान तो मिलना ही चाहिए ना दूसरों से। ये तुमने मान ही लिया है कि सम्मान बड़ी कीमती चीज़ है। सब के सब बिल्कुल तय करके बैठे हो। और जब तुमने गहराई से मान ही लिया है, बिना जांच पड़ताल किए, बिना अपनी नज़रों से देखे, बिना सवाल जवाब किए, जब तुमने मान ही लिया है तो मन लगातार उसी की ओर भाग रहा है। वही तुम्हारा वैल्यू सिस्टम बन चुका है ना। तुमने कीमत ही उसी को दी है, वही मूल्य हैं तुम्हारे, वही मूल्य हैं। तो मन उन्हीं की तरफ भागता है क्योंकि तुमने ही कहा है मन से कि यही चीज़ कीमती है। तुमने ही कहा है मन से कि भोग कीमती है, लंपटगिरी कीमती है। तुम देखते नहीं हो, तुम्हारी ये फिल्में आती हैं, इसमें गुड लाइफ किसको दिखाया जाता है? इसमें क्या दिखाया जाता है? तुम्हारा जो हीरो है उसके लिए ऊंची से ऊंची बात क्या होती है कि बहुत अच्छा जीवन मिल गया तो क्या करता है? वो ये करता है कि वो गोवा पहुंच जाता है और वहां नंगा होकर के नाचता है। ठीक। और हर दूसरी फिल्म में तुमको यही पाठ पढ़ाया जा रहा है कि अगर तुम भी इस स्थिति में आ सको तो अपना भाग्य समझना और पूरी कोशिश करो कि एक दिन ये तुम्हें भी नसीब हो जाए। और तुम्हारी सारी कोशिशें ही इसीलिए हैं कि तुम भी एक दिन गोवा में या किसी यूरोपियन शहर की किसी बीच पे तुम भी वैसे ही नाच सको। तुमने उस बात को बिल्कुल सोख लिया है अपने भीतर। और तुम ही नहीं, ऊंची से ऊंची यूनिवर्सिटीज में भी जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ इसी खातिर रहे हैं। किस खातिर? कि एक दिन उस महंगी बीच पर नंगा होके नाचूंगा। चील बहुत ऊंची उड़ रही है पर उसकी नजर ठीक वही है जहां नीचे उड़ते कौवे की है। नीचे से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि चील ऊंची है और कौवा नीचा है ना, दोनों एक बराबर हैं। दोनों की नजर एक ही जगह है, मरे हुए चूहे पर, सड़े हुए चूहे पर। फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहां पढ़ रहे हो, कि तुम आईआईटी में पढ़ रहे हो या तुम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। चीज सबको एक ही चाहिए, भोग, भोगने को मिल जाए। तुम थोड़े कम भोग पाओगे शायद, वो थोड़ा ज्यादा भोग लेंगे, पर हैं सब एक बराबर। सब एक ही रेस दौड़ रहे हैं, सबको एक ही चीज चाहिए। तो जो तुम्हें चाहिए मन उधर को ही जाता है। अब तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है कि मन बिखरा बिखरा क्यों रहता है, मन भागा भागा क्यों रहता है? तुम्ही ने तो शिक्षा दी है ना मन को। इन्हीं लोगों को तुमने अपना आदर्श बनाया है। तुमसे पूछा जाए तुम्हारे आदर्श कौन हैं, तो ये इसी तरह के तो लोग हैं जिनके पास या तो खूब इज्जत है, या खूब पैसा है, या वो दुनिया को खूब भोग रहे हैं। यही लोग तो तुम्हारे आदर्श हैं ना। और कौन है तुम्हारा आदर्श? इन्हीं के पीछे तो तुम भाग रहे हो, इन्हीं जैसा तो हो जाना चाहते हो।
फिर जब तुम खबरें पढ़ते हो कि फलाना उद्योगपति स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहा है, तो तुम कितनी हसरतों के साथ बिल्कुल लाल टपक जाती है, काश हम होते इसकी जगह। और फलाना है वो अपनी एयरलाइंस पे 4 नंगी लड़कियां लेके अपने साथ घूम रहा है, और तुम्हारा दिल मचल जाता है कि ये लड़कियां पागल हैं उस बुढ़े के साथ। अरे हम हैं ना। ये तुम्हारे आदर्श हैं। गलत बोल रहा हूं? इन्हीं जैसा तुम बन जाना चाहते हो। जितने लोगों को तुम सत्ता में चुनते हो, जितने लोगों को तुमने ऊंची से ऊंची गद्दियों पे बैठा रखा है, तुम अच्छे से जानते हो कि वो महापतित हैं। उसके बाद भी तुम उनके पीछे जाते हो। तुम अच्छे से जानते हो कि उनमें कुछ हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं, और भ्रष्ट तो सभी हैं, तब भी तुम उन्हें अपना नेता मानते हो। कारण स्पष्ट है, तुम्हें वही चाहिए जैसे वो हैं। अगर वो अपनी सामर्थ्य दिखा पाते हैं किसी की हत्या करके, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी अब ये इच्छा आ गई है कि मुझ में भी इतनी सामर्थ्य हो कि जो मुझसे भिड़े उसकी हत्या ही कर दूं और सरेआम हत्या करवा दूं। और तुम्हें इस बात में बड़ी दबंगई जान पड़ती है। तुम में से कई लोग तो उनके पीछे चलना चाहोगे। आज तुम्हें बता दिया जाए कि शहर में एक इतना दबंग आदमी है जो जिसको चाहे पिटवा सकता है, जिसको चाहे मरवा सकता है, तो तुम में से बहुत कम होंगे जिनके मन में घृणा जागेगी। तुम में से कई लोगों के तो मन में उसके प्रति बड़ा आदर आ जाएगा। अरे वाह, बड़ा बाहुबली है, इतनी ताकत काश हम में भी होती। ऐसे ही लोग तो तुम्हारे आदर्श बने हैं ना, तुम्ही ने बनाया है ना, और किसने बनाया है? फिर अब मन तो उधर को भागेगा ही। फिल्में आती हैं, एक से एक सड़ी हुई फिल्में, और तुम जाके उनका 100 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 300 रुपए का टिकट लेके देख आते हो। और दूसरी भी फिल्में आती हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगी। जहां पर तुम फिल्म देखने जाते हो उसी के आसपास वो दूसरी फिल्म भी लगी होगी, पर तुम उसको नहीं देखोगे। तुम वही फिल्म देखते हो जिसमें कि वो गुंडा 3-4 जीप एक साथ उठा के फेंक रहा होता है, क्योंकि तुम्हारी गहरी इच्छा यही है कि तुम भी यही करो। इसी कारण तो तुम्हारा हीरो है, अन्यथा वो तुम्हारा हीरो कैसे हो सकता था? तो जब गहरी इच्छा ये है कि मैं भी 3-4 जीपें ऐसे उठा उठा के फेंक रहा हूं, तो तुम्हारा पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? तुम देखो जीप खड़ी है, धीरे से सड़क के जाओगे और ऐसे ऐसे कोशिश कर रहे हैं। इच्छा तो वही है तुम्हारी करने की ना। अभी यहां पर मैं आया तो ये इधर सारी बैठी हुई है, ये पुरुष पक्ष, और यहाँ लड़कियां बैठी थीं। फिर बीच में एक कतार छोड़ दी गई थी और फिर कुछ लड़के बैठे थे। अब ऐसा तो अस्तित्व में कहीं देखने को नहीं आता। जहां कहीं भी स्वस्थ समाज है वहां ये देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस तरह का काम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर पुरुष में और स्त्री में, लड़कियों और लड़कियों में स्वस्थ संबंध होते हैं, सरल सहज। कोई उसमें दबाना छुपाना नहीं है, कोई मन में कालेमा नहीं घुली हुई है। पर तुम जब उन लोगों की फिल्में देखने जाते हो जो 2 हाथों से 2 जीप उठाते हैं, तो उसमें तुम साथ में ये भी देखते हो कि वो लड़कियों के साथ बिल्कुल खुलेआम दनादन नाच रहे हैं। और 1000 तरीके की बदतमीजियां कर रहे हैं, और उनकी इस बदतमीजियों को लड़की बड़े प्यार से ले रही है। अब यही तुम्हारे आदर्श हैं, तो तुम्हारी भी
गहरे में वासना यही सब करने की है। इसी कारण तुम लड़कियों से सहज नहीं हो पाते। तुम उसे कभी एक व्यक्ति की तरह देख ही नहीं सकते, तुम उसे कभी एक दोस्त की तरह देख ही नहीं सकते। तुम्हें उसमें बस एक नाचता हुआ शरीर दिखाई देता है। क्यों भाई, तुम अगर हीरो हो तो वो हीरोइन क्यों नहीं है? उसे हीरोइन होना ही पड़ेगा। भाई गोवा की बीच पर तुम अकेले थोड़ी नाचोगे। किसी फिल्म में कोई अकेला नाचता नजर आया? आसपास होनी चाहिए ना 5-10 बिकनीधारी। तो अब इसी कारण लड़कियों से तुम सहज हो ही नहीं पाते, दूर दूर रहते हो। उस बेचारी लड़की को पता भी नहीं है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है उसमें। उसके बाद तुम कहते हो, और आते हैं मेरे पास, कॉलेजेस में जाऊंगा, यूनिवर्सिटीज में आएंगे, मैं लड़कियों से बात क्यों नहीं कर पाता? अरे क्योंकि तुम्हें वो लड़की दिखती ही नहीं है। तुमको आइटम गर्ल दिखाई देती है। नहीं, यही स्थिति लड़कियों की भी है। ऐसा नहीं है कि इधर साफ है मामला बिल्कुल। गुंडे तुम्हारे आदर्श हैं, बलात्कारी तुम्हारे आदर्श हैं, हत्यारे तुम्हारे नेता हैं। लूटपाट करने वाले, किसी भी तरीके से जान लेकर के दौलत इकट्ठा करने वाले, इन सबको तुम पूज रहे हो। इन्हीं की तरफ तुम्हारा मन भाग रहा है। जब तुमने, और बेटा गलती तुम्हारी नहीं, बचपन से तुमको बताया ही यही गया, अरे टाटा बिरला अंबानी जैसे हो जाओ, बिना ये जाने कि ये लोग हैं कौन, सच्चाई क्या है इनकी, कहानी क्या है इनकी। आज भी स्कूलों में, कॉलेज में पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो तुम्हारे सामने बड़े आदर्श रख देती है, और तुम थोड़े से भोले हो तो तुम उन आदर्शों को पकड़ कर बैठ जाते हो कि हाँ यही लोग तो हैं ऊंचे, इन्हीं के पीछे चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जिंदा आदर्श ही हो, पुराने भी, इसको बना लो आदर्श, उसको बना लो आदर्श। अरे ये इतिहास पुरुष हैं, इन्होंने ये कर दिया था। थोड़ा करीब जाकर के ध्यान से देखो कि क्या कर दिया था। गठरी में सांप मत बांधो। तुमसे अभी कहूं अगर कि 10 महापुरुषों के नाम लिखो, सारी पोल खुल जानी है। देखना कैसे कैसे लोगों के नाम लिखते हो तुम। 10 में तो शायद फिर भी बच जाओ कि चलो 2-4 बड़े विख्यात नाम है उनको लिख दिया। अभी कहूं 50 के लिखो, फिर देखो फंस जाओगे। और ऐसा नहीं कि तुमने 50 पाल नहीं रखे हैं, तुमने 50 नहीं 500 पाल रखे हैं। दुनिया की जितनी गंदगी है उसको आदर्श स्थापित कर रखा है। कोई गुंडा होगा तुम्हारे कस्बे का, वो तुम्हारा आदर्श होगा और तुम्हें बड़ा फख्र होता होगा ये बोलते हुए। अरे तुम जानते नहीं हम किसको जानते हैं? हम पुनेठा भैया को जानते हैं।
होता है कि नहीं होता है? तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आएगी कि उस आदमी पर 50 मुकदमे दर्ज हैं, तब भी मैं उसको जानता हूँ? ये शर्म की बात थोड़ी होती है, ये तो फ़क्र की बात होती है कि हम पुन्नेठा भैया को जानते हैं। कोई भ्रष्ट आदमी होगा, वो तुम्हारे शहर में पुलिस में होगा, तुम बड़े विस्मय के साथ बताओगे, अरे उसके पास करोड़ों की दौलत है। तुम तिरस्कार के साथ नहीं कहोगे ये बात। तुम नहीं पूछोगे कि एक सरकारी अफसर जिसकी बहुत हो गया तो 40,000 नहीं तो 60,000 रुपये तनख्वाह होती है, करोड़ों कहाँ से पा रहा है? तुम तो इस बात को भी बड़ी श्रेष्ठता समझते हो कि कोई खूब घूस उगा लेता है। समझते हो कि नहीं? अरे हमारे ताऊ जी वो उस पोजीशन पे हैं, बहुत पैसा है। और जिससे बोल रहे हो वो भी पूछेगा नहीं कि कैसे है पैसा, कैसे है। ये सीधे सीधे सवाल करना तो हम भूल ही गए हैं ना। नहीं, ठीक ठीक बताओ ना, कैसे है पैसा? माँ बाप भी होंगे, बेटा कंपटीशन की तैयारी कर ले, लाखों बरसेंगे। अब बेटा पूछ भी नहीं रहा कि माँ लाखों कैसे बरसेंगे, तो मुझे किस दिशा भेज रही हो? माँ ही हो या दुश्मन हो? जो असली कलाकार हैं वो भूखों मर रहे हैं। एक फिल्म आई थी शिप ऑफ थीसियस, उसको तुम देखने तो पहुंचे ही नहीं होगे, तुमने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। ज़्यादातर हैरत से इधर उधर देख रहे हैं, ये कौन सी फिल्म है? इंग्लिश फिल्म है क्या? नहीं, इंग्लिश नहीं है, 2 भाषाओं में थी। समझ जाते देखते तो, और जो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट था वो भारतीय ही था, पर तुमने नहीं देखी होगी। पर दबंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब देख लिए तुमने, और चूंकि 6 तक देख चुके हो, इतना पैसा दे दिया है तुमने उसके प्रोड्यूसर को, तो अब 7 भी आएगी, और तुम तैयार बैठे होगी 7 आएगी नहीं कि हम पहुंच जाएंगे देखने। बड़ा मज़ा आता है ना, गाली गलौज है, गैंग्स ऑफ वासीपुर, बिल्कुल माँ बहन चल रही है, आनंद आ गया, दिल भर आया। क्या चुन चुन के गाली दी है कि वासीपुर में कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे पंख से अपनी बचा के रखता है। आह, देखो खिल गया चेहरा, अभी तक सोए हुए थे। सर 2-4 और सुनाइए ना उसी से डायलॉग। तुम्हें वही चाहिए, वही तो चाहिए।